हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है सेट्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। मैं कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से रिवाइज कराऊंगी आपको, और उसके बाद हम फटाफट से एंटर हो जाएंगे अपने क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इस पूरी स्टेटमेंट में वेल डिफाइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड का मतलब जिसको ना आप क्लियरली बता सको। अब मैं आपसे पूछूं कि एक हफ्ते में कौन कौन से दिन होते हैं, तो आप बोलोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राइट? कोई डाउट है इस चीज में? बिल्कुल नहीं है। मैं मंथ्स पूछूं ईयर के, तो भी आप जनवरी टू दिसंबर बता दोगे, वो भी क्लियर है, उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। हमें ये डिसाइड करना कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसको बिलोंग करता है, अगर इसमें भी कोई डाउट नहीं है तो भी सही है। एंड विच ऑब्जेक्ट डज नॉट बिलोंग। अब मैं बोलूं मंथ्स ऑफ द ईयर में ट्यूसडे आता है, तो आप बोलोगे मैम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, राइट? सो वी क्लियरली नो कि मंथ्स में क्या आता है और डेज ऑफ द वीक में क्या आता है। तो एग्जैक्टली इसी को हम सेट बोलते हैं, जहां पर हमें किसी तरह का कोई डाउट ना हो, जहां पर हमें पूरी क्लैरिटी हो। सो व्हाट डज वेल डिफाइंड मीन्स? फॉर एनी ऑब्जेक्ट वी शुड बी एबल टू डिसाइड विदाउट एनी डाउट वेदर इट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और इट डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन। अब जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, अब आप पढ़ते हो क्लास 7th में, तो ये क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें कोई डाउट है? मान लो कोई बच्चा क्लास 8 में पढ़ता है, उसका नाम है राहुल, तो क्या राहुल क्लास 7 का स्टूडेंट है? नहीं है भाई, क्योंकि वो तो 8th में पढ़ता है, राइट? Now, months of the year, planets of the solar system, odd numbers which are less than 20. मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, मतलब सिर्फ वो ऑड नंबर्स जो 20 से कम है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ, आई थिंक एफ तक ही होगा, राइट? तो ए बी सी डी ई एफ जो भी है, सो दीज आर अगेन अ सेट, जहां पर मुझे क्लियरली पता है कि मंथ्स में जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे आएंगे। एक क्लास के बच्चे बस वही हैं आपकी क्लास 7 के बच्चे जो आपकी क्लास में हैं, ठीक है? 8th क्लास का बच्चा आपकी क्लास में नहीं है, राइट? सो व्हेन यू हैव नो डाउट, व्हेन यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन को बिलोंग करता है, तो तब हम उसे सेट बुलाते हैं। आर ऑल कलेक्शंस कॉल्ड सेट्स? क्या हम सारी ही कलेक्शंस को सेट बुलाते हैं? नहीं। ऑल कलेक्शन दे मस्ट सेटिस्फाई वन कंडीशन, एंड दैट इज देयर इज नो डाउट। ठीक है, तो डाउट क्लियर नहीं होना चाहिए, और एक कंडीशन है जिसमें सब के सब खरे उतरने चाहिए, सेट और नॉट अ सेट। तो एग्जांपल्स है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, जैसे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास हुज हाइट इज मोर देन 130 सेंटीमीटर। सिर्फ हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है? अगर मैं ये बोलूं कि वो स्टूडेंट्स जो लंबे हैं, अब कितने लंबे हैं, मतलब 130 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे वाले या 120 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे वाले, अगर मुझे ये चीज यहाँ पर डिफाइन नहीं की गई होती तो मैं इसको सेट नहीं बोल सकती थी। अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास हु आर टॉल, राइट? सो टॉलनेस, यू हैव टू डिफाइन द टॉलनेस। अगर आपने टॉलनेस को डिफाइन नहीं किया है तो वो सेट नहीं है। फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420, तो ठीक है भाई, प्राइम फैक्टर्स निकालो, वो तो डिफाइंड ही होंगे कि ये प्राइम फैक्टर्स हैं, राइट? रिवर्स ऑफ इंडिया, अब आप नाइल को बोलो कि इंडिया की रिवर है तो वो तो बात नहीं बनेगी ना, तो वो इंडिया की रिवर नहीं है। प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो ये भी क्लियर, 8 ही बचे हैं, तो बस वो 8 ही आएंगे। मंथ्स ऑफ द ईयर, सो अगर आप हर एक को देखो तो हर एक में ना एक क्लियर कंडीशन है मेंबरशिप की, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब वो मेंबर है सेट का, और वो एक कलेक्शन है जिसको हम सेट बुला सकते हैं। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, अब हार्ड वर्किंग इज नॉट अ क्राइटेरिया, राइट? हार्ड वर्किंग से
कितना हार्ड वर्किंग, किस क्षेत्र में हार्ड वर्किंग, राइट? सो दिस इज नॉट क्लियर. रेप्यूटेड स्कूल्स ऑफ इंडिया, कैसे रेप्यूटेड स्कूल्स? जिनके बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, या वो वाले जो स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा है, या जो ओवरऑल एक्टिविटीज में, किस तरह के स्कूल्स की बात हो रही है? सो रेप्यूटेड डज नॉट क्लियरली स्पेसिफाई द कंडीशन. टॉल बॉयज ऑफ क्लास 10, राइट? तो मैंने बोला था ना, टॉलनेस क्लियरली डिफाइन नहीं कर रही है किसी कंडीशन को. सो वर्ड्स सच एज हार्ड वर्किंग, रेप्यूटेड, टॉल मे मीन डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल. अब मेरे लिए टॉलनेस है कि ठीक है वो बच्चे जो 130 सेंटीमीटर से ऊपर है, आप बोलो कि नहीं मैम वो बच्चे जो 120 सेंटीमीटर से लंबे हैं, राइट? सो इट कैन डिफर फॉर ऑल ऑफ अस. हम सब के लिए इसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है. रेप्यूटेड स्कूल में मैं बोलूं कि सिर्फ वो स्कूल जो एकेडमिक्स में अच्छा है, जिसके बच्चे हर साल टॉप करते हैं. आप बोलो क्या बात कर रहे हो मैम, वो स्कूल जहां पर स्पोर्ट्स अच्छा है. आपका फ्रेंड आए वो बोले नहीं, जहां पर एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों अच्छे हैं. कोई आए वो बोले नहीं, इनके कल्चरल एक्टिविटीज अच्छी होनी चाहिए. सो दीज थिंग्स आर डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस. अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के, जैसे 5 months ऑफ अ ईयर, 5 महीने. अब यहाँ पर क्लियरली नहीं लिखा है कि कौन से 5 महीने. सो दिस इज नॉट अ सेट. नाउ मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद अ वोवल, तो ठीक है, मतलब AEIOU से बिगिन करने वाले मंथ्स जो हैं वो एक सेट में आते हैं. तो कौन है? अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर. सो यस, हियर इट इज वेल डिफाइंड, राइट? सो दिस इज अ सेट, राइट? क्लियर है? एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट क्या होते हैं? एलिमेंट्स या मेंबर्स तो हमने पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट एक सेट के अंदर होते हैं, सो ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ सेट आर कॉल्ड एज मेंबर्स और एलिमेंट. जैसे मैं बोलूं सेट ऑफ वॉवल्स, तो उसमें आएंगे AEIOU. सो दीज आर द सेट. तो हर एक AEIOU हर एक एलिमेंट है इस सेट का या फिर मेंबर है इस सेट का. Important fact about the elements, so elements need not be the same type. तो elements same type के नहीं होते हैं. तो element कैसे हो सकते हैं? आप उनको 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकते हैं. हो सकता है सेम ही सेट में ABCD भी हो. सेम हो सकता है मैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ये सब लिख दूं, है ना? तो वो भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट का नाम भी हो सकता है या फिर कोई सिंबल भी हो सकता है. तो जरूरी नहीं है कि जब भी आपको सेट मिलेगा उसमें आपको सिर्फ लेटर्स या अल्फाबेट्स या फिर नंबर्स या फिर मंथ्स के नाम या फिर वीक्स के नाम ऐसा ही मिलेगा. सो सेट कैन बी एनीथिंग. नेमिंग ऑफ द सेट इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो सेट इज जनरली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर. मतलब अगर मुझे सेट का नाम लिखना है तो सेट आई कैन राइट ABCDEFG जो भी मुझे लिखना है, बट मैं उसको हमेशा कैपिटल्स में लिखूंगी. एंड द एलिमेंट्स मे बी रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल लेटर्स. तो अंदर के एलिमेंट्स जो हैं वो जनरली स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं. मान लेते हैं मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक सेट है A, इस सेट के एलिमेंट्स हैं ABCD, राइट? तो ऐसे मैं इस सेट का नाम लिखूंगी और उसके एलिमेंट्स लिखूंगी. तो जैसे P सेट है तो P के एलिमेंट्स हैं 3 6 8 13 18. सो एलिमेंट्स को जब भी हमें लिखना है बच्चों, आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाया. याद रखना सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करना है. और जब भी हम एलिमेंट्स को लिख रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉमास लगाए हैं, आपको एग्जैक्टली वैसे कॉमास यहाँ पर लगाने हैं. तो कर्ली ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट. याद रखना आप स्मॉल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हो. आते हैं बिलोंग्स टू का सिंबल. तो जब भी ऐसे ई लिखा हो ना, ऐसा वाला ई, ठीक है, ऐसा वाला ई नहीं, ऐसा वाला ई, एप्सिलॉन वाला सिंबल, राइट, समथिंग लाइक दैट. तो ये जो सिंबल है दिस सेज बिलोंग्स टू. अगर मैं बोलूं कि इफ X इज अ मेंबर ऑफ A, मान लो एक सेट है कैपिटल A और इसका एक मेंबर है, ये इसके मेंबर्स हैं, तो कैसे मैं बताऊंगी? आई कैन राइट इट एज X, दिस एलिमेंट X बिलोंग्स टू A. तो मुझे पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, पूरा वर्ड नहीं लिखना है बिलोंग्स टू. इट मीन्स X बिलोंग्स टू A, तो मुझे ये सिंबल लगाना है. अब मैं यहाँ पर लिख दूं A, ठीक है, बिलोंग्स टू A. तो क्या A इस सेट का मेंबर है? नहीं है. तो आई विल राइट डज नॉट बिलोंग टू. तो इस E को मैं
कट कर दूंगी, दैट्स इट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स अगेन। तो यहाँ पर लिखा है 4 बिलोंग्स टू ए बट 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट रूल्स वाइल राइटिंग द सेट, क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं? सबसे पहला रूल है कि जब भी हम सेट लिख रहे हैं ना, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मान लो आपको वहां पर ए बी सी डी दिया है, आप उसको डी सी बी ए लिख दो तो सेट सेम ही रहेगा, सेट डिफरेंट नहीं होगा। इट मीन्स इट इज द सेम सेट। क्लियर है? सो 5359 इज सेम सेट एज 539 एंड 935। तो चेंजिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट चेंज द सेट। दिस इज फर्स्ट रूल। आपको क्लास 6 में भी याद होगा, हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है। सेम चीज हम यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं। रूल नंबर 2 सेज डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स। तो मान लेते हैं आपको एक वर्ड दिया है क्रूक, राइट बोला है कि ये एक सेट है और इसके एलिमेंट्स को लिखो, तो आप क्या करोगे? मान लेते हैं कि इस सेट का नाम हमने ए रख दिया, इज इक्वल टू, आई विल पुट द कर्ली ब्रैकेट, राइट। तो यहाँ पर इसके एलिमेंट्स जब मुझे लिखने हैं तो मैंने लिखा सी, मैंने लिखा आर, मैंने लिखा ओ और के। यहाँ पर ओ जो है वो 2 बार है, तो हमेशा याद रखना हम कभी भी किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखते हैं। लेकिन ये लेटर्स ये हैं, लेकिन सेट क्या होगा? सी आर ओ के, ठीक है, नॉट आर बट के। तो ये है इस सेट के एलिमेंट्स, जहां पर ओ को हम रिपीट नहीं करेंगे। नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 तरीकों से, याद है ना? डिस्क्रिप्शन मेथड, जहां पर हम डिस्क्राइब इन डिटेल लिखते हैं कि सेट कैसा है, सेट में क्या है। दूसरा है रोस्टर या टैबुलर मेथड। मैं क्लास 6 की वीडियो जब शूट कर रही थी तब भी मैं ट्यूबुलर ही बोल रही थी। अगर मैं ट्यूबुलर गलती से बोल दूं तो याद रखना ट्यूबुलर नहीं है, दिस इज टैबुलर। सो रोस्टर मेथड और द टैबुलर मेथड, जहां पर हम एक्चुअली अपने एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। जैसे अभी तक हम कर रहे थे, हम कर्ली ब्रैकेट लगा रहे थे और उसके अंदर एलिमेंट्स लिख रहे थे, एग्जैक्टली वही टैबुलर मेथड या रोस्टर मेथड है। रूल और द सेट बिल्डर मेथड, मतलब कि हम ना कोई एक कॉमन रूल बनाएंगे जो हर एक एलिमेंट को सेट बैठेगा और उनको स्पेसिफाई करेगा, राइट। तो आप, मुझे पता है आपने पढ़ा है, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हर एक फिर से आपको अच्छे से रिकॉल कराऊंगी। सो DRR, डिस्क्राइब, रोस्टर एंड रूल मेथड। तो ये 3 हमारे मेथड्स हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन मेथड, जहां पर वी हैव अ वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेंबर्स। मान लेते हैं एग्जाम्पल दिया है, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, राइट। तो मैं क्या करूंगी? मैं यहां पर ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगी और मैं लिखूंगी होल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। वो सारे होल नंबर्स जो 10 से कम हैं, राइट, 10 से नीचे हैं। मतलब इसमें कौन कौन आएगा? अगर मैं इसको अपने रोस्टर मेथड में लिखूं तो इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब मैं आपसे पूछूं कि क्या 0 belongs to this set? तो yes, 0 belongs to whole numbers less than 10, but 10 does not belong, क्योंकि यहां पर लिखा है less than 10, 10 इंक्लूडेड नहीं है, 10 से सिर्फ कम वाले होल नंबर्स इस सेट में आ रहे हैं। क्लियर हुआ? सो एग्जाम्पल, द कलर्स ऑफ द रेनबो। तो डज ब्लू बिलोंग टू दिस सेट? तो देखो क्या होता है, विब ग्योर, यस ब्लू बिलोंग्स, लेकिन ब्लैक इस सेट को बिलोंग नहीं करता है। roster method or the tabular method. So in this roster method all the members are listed. हम curly bracket लगाते हैं और comma से उनको separate out करते हैं। जैसे even whole numbers less than 10, तो even whole numbers, तो whole numbers मतलब 0 भी आएगा, 2 4 6 8, ये वो सारे even numbers हैं जो 10 से कम हैं। So months beginning with the vowel, तो April, अगस्त एंड अक्टूबर, डेज ऑफ द वीक, तो मैंने सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट कर दिए। तो मैंने हर एक एलिमेंट को क्लियरली लिखा है। तो रोस्टर मेथड में या टैबुलर मेथड में हम हर एक एलिमेंट को क्लियरली लिस्ट आउट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड। व्हेन देयर आर टू मेनी एलिमेंट्स, तब क्या होगा? सो यूज दिस। मान लेते हैं कि हमें एक कंडीशन दी है जहां पर ऑड नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 to 100, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड हैं, जो 20 से 100 तक हैं, बिटवीन इन दोनों के बीच में है। तो मैं क्या करूंगी? पहला
नेचुरल ऑड नंबर 21 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 27 आएगा, ऐसे मैं करती जाऊंगी, मुझे 99 तक पहुंचना है। तो आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, पहले 2-3 लिखो, लास्ट के 2-3 लिख दो और बीच में ऐसे डॉट डॉट लगा दो, राइट। तो जब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो आपको ये डॉट 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 आपको लगा देना है, राइट। इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4, वो इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4, तो मतलब -4 भी आएगा, -3, -2, और ऐसे अगर हम इंटीजर को देखो तो इस तरफ तो हमें बताया है कि हाँ ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं, बट इस तरफ खत्म होने की बात हमें कुछ लिखी नहीं है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पुट दीज डॉट डॉट। क्लियर है, याद है? तो फाइनाइट इनफाइनाइट अभी कराऊंगी मैं आपको। सो सेट बिल्डर मेथड, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ना हम डिस्क्राइब करते हैं ना हम लिस्ट करते हैं, बट यहाँ पर ना हम एक रूल बना देते हैं, एक ऐसा रूल जो सारे के सारे एलिमेंट्स पर फिट बैठता है। जनरल फॉर्म सेज, जैसे कि a इज इक्वल टू x सच दैट x हैज अ प्रॉपर्टी p। तो कैसे पढ़ेंगे, A is the set of all x such that x has a property p। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, it is read such that, even जब ये डबल डॉट ऐसे लगा होता है तब भी इसे हम such that ही पढ़ते हैं। तो such that के लिए I can use this standing line और I can use this। So this means such that, even ये जो कॉलन है this also means such that। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। हमें बोला है होल नंबर्स लेस देन 10 और हमें इसे सेट बिल्डर में लिखना है। तो अब हमें एक रूल बिल्ड करना है, ये रूल मेथड है हमारा। तो मैं लिखूंगी, मैंने मान लिया कि a जो है वो मेरा सेट है, सेट का नाम है। तो आई विल राइट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, आई विल स्टार्ट x सच दैट x इज अ होल नंबर। पहली बात है कि ये होल नंबर है, तो मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू होल नंबर, कॉमा दूसरी कंडीशन क्या है, अब सारे होल नंबर्स तो है नहीं, लेस देन 10 है, तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कॉमा लगा के कि x इज लेस देन 10, राइट। सो मीनिंग x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन 10। नाउ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, वो इवन नेचुरल नंबर्स, देखो मैंने p ले लिया, ठीक है, और मैंने बोला वो नेचुरल नंबर्स जो 20 से कम हैं और इवन है। तो इवन कहाँ से स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, 4, 6 और ऐसे आगे को बढ़ता जाएगा। सो इसमें मैं लिखूंगी p इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x 20 से कम है। तो सेट बिल्डर को लिखने के लिए हमें एक क्लियर कंडीशन मेंशन करनी है, और वो कैसे करनी है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, मुझे पता है आपको ऑलरेडी क्लास 6 से क्लैरिटी है, लेकिन थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको इस क्लास में जरूर आएगी। तो चलो, अगर कहीं अभी तक डाउट आया है तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो, लेकिन जल्दी करो क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। सो नाउ मल्टीपल्स ऑफ 3 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मुझे बोला है कि मुझे मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने हैं और मुझे उसको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कंसिडर कि b मेरा सेट का नाम है एंड इन ब्रैकेट आई विल राइट 0, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज माई सेट बिल्डर मेथड। मतलब मुझे मल्टीपल्स ऑफ 3 बोला है, अब 3 के जो मल्टीपल्स हैं वो 12 पे आके तो रुकेंगे नहीं, वो तो बढ़ते ही जाएंगे। सेट बिल्डर में मैं कैसे लिखूं, तो मुझे कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो b एक सेट है इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ होल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। x एक होल नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है ना कि हमें कैसे लिखना है, रिकॉल हो रहा है बेसिकली। बाकी क्वेश्चंस में अभी आपको कराऊंगी। सो इट मे ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू होल नंबर। तो 3n मतलब ये 3 का मल्टीपल है एंड n जो है वो होल नंबर है। तो अब आप कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर 3n x इज इक्वल टू 3n हमें बता रहा है कि हर वैल्यू जो है दैट इज द मल्टीपल ऑफ 3।
हर x की वैल्यू 3 की मल्टीपल होगी। n की जगह 1 2 3 4 ये नंबर्स डालते जाओगे, आप नेचुरल नंबर डालते जाओगे और इसको मतलब नेचुरल के आप होल नंबर भी डालोगे, जीरो भी डालोगे एंड यू विल राइट इट लाइक दिस। तो दो तरह है, आप कैसे भी लिख सकते हो। देखो कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि बच्चों आप इस मेथड से लिखो, ये ऊपर वाले से लिखो या आप नीचे वाले से लिखो, ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा। जो आपको कंफर्टेबल लगता है और जिसमें आपको पता है कि आप कोई गलती नहीं करोगे, आप वही रूल फॉर्म करना और वैसे ही लिखना। Now the same set or the different three different forms, right? तो now take the set of the natural numbers। तो डिस्क्रिप्शन में मैं कैसे लिखूंगी, n is the set of natural numbers। रोस्टर मेथड में कैसे लिखूंगी कि मैं 1 2 3 4 5 लिखूंगी। अब नेचुरल नंबर्स तो कभी खत्म होंगे नहीं, तो मैं आगे डॉट डॉट लगा दूंगी 4-5 नंबर लिखने के बाद। सेट बिल्डर में मैं लिखूंगी कैपिटल N इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N। एंड व्हाट इज कैपिटल N, मैंने आपको क्लास 6 में भी ये पढ़ाया है कि जहां पर कैपिटल N लिखा हो मतलब ये एक सिंबल है जो हमें नेचुरल नंबर्स बताता है। तो ये नेचुरल नंबर्स के लिए एक सिंबल है। की आइडिया क्या है कि मेथड ऑफ राइटिंग चेंजेस, लेकिन सेट जो है वो चेंज नहीं होता है, सेट वही रहेगा। सो A is the set of the whole number less than 8। ठीक है, तो दो फॉर्म में लिखना है, यहां पर डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखा है, पहले इसको रोस्टर में लिखते हैं। तो A is a set, तो A सेट है, होल नंबर्स लेस देन 7। तो मैं क्या करूंगी, अब इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो है नहीं, तो पहली बात है होल नंबर हैं जो 8 से कम है, तो कहां से शुरू होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड आई विल क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, राइट। तो मैंने कॉमा सेपरेटेड किया है और कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं। सेट बिल्डर मुझे क्या बताता है, कैपिटल A इज इक्वल टू x such that x belongs to whole number and x is less than 8। ठीक है, तो where 8 is not included, यहां पर लिखा है x is less than 8, ये नहीं लिखा है कि x 8 जो है वो भी इसका मेंबर है। करेक्ट, तो ये एग्जाम ट्रैप है हमारे लिए ऐसे क्वेश्चंस जहां पर x इज लेस देन 8 और x इज लेस देन इक्वल टू 8। तो ये सारी चीजें ना, ये सारे कंडीशंस हमें ध्यान से पढ़नी है, हमें सेट को ध्यान से पढ़ना है। अब कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहले है कि ये जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्रूक था तो क्रूक में रिपीटेड एलिमेंट्स में हमें ओ को 2 बार नहीं लिखना है। दूसरा, थिंकिंग की ऑर्डर मैटर करता है, सेट में ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप 2 4 6 लिखो या 6 4 2 लिखो, दैट डजंट चेंज द सेट। यूजिंग द राउंड ब्रैकेट, तो हम ऐसे राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं ऐसे, तो ये गलत है। हमें ना राउंड ब्रैकेट ना स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है। मिस्टेक 4 क्या है कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बिलोंग्स टू है, दिस इज डज नॉट बिलोंग टू, राइट। तो हमें कब बिलोंग्स टू लिखना है और कब डज नॉट बिलोंग टू, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एग्जाम ट्रैप, पहला ट्रैप क्या है कि लेट A इज 1 2 3 6 और ऐसे है 42 तक, तो अब मुझे बोला है कि देन 6 बिलोंग्स टू A, तो ये तो सही है। अब मुझे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये मेरा एक सेट है विच बिलोंग्स टू A, राइट। तो 6 and 14 आर द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू A। तो मैं ये जरूर लिख सकती हूँ दैट 6 बिलोंग्स टू A, 14 बिलोंग्स टू A, बट दिस इज अ सेट नाउ। जब मैंने कर्ली ब्रैकेट बाहर लगा दिए, अब वो एक सेट बन गया। सो दिस सेट डज नॉट बिलोंग टू A, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू A लिखना गलत है। सो बिकॉज द एलिमेंट A आर द नंबर्स, दे आर नॉट द सेट, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ सेट, ये एलिमेंट्स नहीं है। ओके, नाउ एग्जाम टिप्स यही है कि बिफोर डिसाइडिंग वेदर इट इज अ कलेक्शन और नॉट, दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। दूसरा, राइटिंग द रोस्टर मेथड, तो रिमेंबर CCC, कर्ली ब्रैकेट, कॉमास एंड द करेक्ट एलिमेंट्स। फोर्थ, while writing the set builder form, check these 3 things: वेरिएबल, मेंबरशिप और कंडीशन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हम रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सारी चीजें
कहाँ पर बाउंड्री क्रिएट हो रही है, केयरफुली हमें लिखना है। क्या अगर नंबर 8 है, क्या वो बिलोंग कर रहा है या वो नहीं कर रहा है, क्या लेस देन 8 लिखा है या लेस देन इक्वल टू 8 लिखा है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। सो आई होप इतना आपको क्लियर है। कहीं भी डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो, लर्नर हब स्वयं में क्लास को बुक करो, आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो, लेकिन जल्दी करो ताकि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सको और आपके मैथ्स का जो फियर है ना वो एकदम खत्म हो जाए। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चंस। 6A Selena, question number 1. Find whether or not each of the following collections represent a set. क्या ये set represent कर रहे हैं या नहीं? पहला, collection of good students. तो मैंने क्या बोला था? good, hard working, tall, short. ये सारी चीजें ना हमें clarity नहीं देती हैं। कितने अच्छे बच्चे, कौन से वाले अच्छे, जो पढ़ाई में अच्छे हैं या जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। सो दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। दूसरा, कलेक्शन ऑफ नंबर्स बिटवीन 30 एंड 45, तो वो नंबर्स जो 30 और 45 के बीच में आते हैं, हाँ, तो एक सेट है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ टॉल पीपल इन योर टाउन, मतलब वो लोग तुम्हारे टाउन में जो लंबे हैं। अब किस हाइट में, क्या 5 इंच से ज्यादा, कितने हैं, मतलब। सो दिस इज अगेन नॉट क्लियरली डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी, तो इंटरेस्टिंग बुक्स का सेट, ठीक है। कौन सी इंटरेस्टिंग बुक्स का सेट, कैसी इंटरेस्टिंग, हॉरर वाली, फनी वाली या कैसी, राइट। सो दिस इज अगेन नॉट अ set. Collection of books in the library that are of your interest, तो जो आपके इंटरेस्ट के हैं। अब आपको अपना इंटरेस्ट तो क्लियर ही है ना, तो yes, this is a set. चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सो सेट 4, 5, 8 इज सेम एज 5, 4, 8 एंड द सेट 8, 4, 5। सबके एलिमेंट्स को देखो, सबके एलिमेंट्स सेम ही हैं। एलिमेंट क्या है, 4 सब में है, 5 सब में है और 8 सब में है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। सो याद है ना रूल नंबर 1, ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो दिस इज ट्रू। सेट ABMN और AAMBNN आर सेम। तो देखो, जब भी हम किसी सेट के एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, हमें पता है कि हम कभी भी एलिमेंट को रिपीटेड फॉर्म में नहीं लिखते हैं। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ एक्चुअल में सिर्फ सेट के एलिमेंट्स को रिपीट कर दिया है और कुछ नहीं। सो दिस इज अगेन ट्रू। नेक्स्ट, the set of letters or in the word Shushmita is SUCH, okay, SUCHI। अब S को हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि S पहले भी आ चुका है, तो मैं इसको ओमिट कर दूंगी। M, ओके, I नहीं, क्योंकि I को भी मैं ओमिट करूंगी, पहले भी I आया है और हमने लिखा भी है। T and A, so this is true. Next, the set of the letters in the word Mahmood is MAHOD. So this is again true. मैंने यहाँ पर O को और M को रिपीट नहीं किया, राइट, सिंपल है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज लेट सेट A इज इक्वल टू 6, 8, 10, 12 and B 3, 9, 15, 18. Now we have to write, insert the symbol belongs to or does not belongs to in each of the following. तो हमें इनको ट्रू रखना है, राइट। सो 6 क्या बिलोंग करता है A को, yes, so it belongs to A। 10, तो 10 भी इसी में आता है अगेन। अच्छा, पर ये लिखा है ये B, तो इट डज नॉट बिलोंग टू B। 18 और B, तो 18 B में ही है, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। 6 + 3 और B, तो 6 + 3 कितना होता है, 9 होता है। सो यस, 9 बिलोंग्स टू B। 15 - 9, तो 15 - 9 इज 6, तो क्या ये B में आता है, नहीं, ये A में आता है, तो इट इज डज नॉट बिलोंग टू। नाउ 12, तो 12 आता है A में और A लिखा है, तो इट बिलोंग्स टू। 6 + 8, तो 12, 13, 14, तो 14 A को बिलोंग करता है, नहीं करता है, तो डज नॉट बिलोंग टू। 6 and 8 belongs to A, yes, they belong to A। अगर ये बच्चों ऐसे लिखा होता ना, ये ऐसे, और फिर यहाँ पर आपके पास बोला होता कि इसको फिल करो, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आना था, क्योंकि 6 और 8 A के एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये जब कर्ली ब्रैकेट लग जाते हैं तो ये एलिमेंट्स नहीं, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 और 8 एक सेट है,
राइट, तब ये डज नॉट बिलोंग टू आता। क्वेश्चन नंबर 4 सेज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर मेथड। सो सेट ऑफ ऑड होल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 27। सेट ऑफ ऑड होल नंबर्स जो 15 और 27 के बीच में आते हैं। तो मैंने मान लिया कि मेरे सेट का नाम है Z, राइट तो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया क्योंकि रोस्टर मेथड है, मुझे लिस्ट करना है एलिमेंट्स को, राइट तो रोस्टर और द टेबुलर मेथड, यहां पर हम लिस्ट करते हैं अपने एलिमेंट्स को। सेट ऑफ ऑड होल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 27। तो ऑड, राइट बिटवीन, इन दोनों के बीच में, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तो वी विल स्टार्ट विद 17, 19, 21, 23, 25 and done. Next, A is equal to set of letters in the word Chitambram, right? तो A is equal to C H I T A M B, A तो फिर से नहीं होगा, R हो जाएगा, और M भी, A और M फिर से रिपीट नहीं होगा। So we are done. Next is B is equal to all even numbers between 15 and 26. So B is equal to all even numbers from 15 to 26, मतलब 15 से लेकर, between नहीं है, 15 से लेकर 26 तक। तो इसमें 15 तो चलो even है नहीं तो ये आएगा नहीं, तो हम 16, 18, 20, 22, 24 और 26, तो 15 से लेकर 26 तक, राइट तो फ्रॉम 2 है। ओके, नाउ P is equal to X such that X is a vowel in the word arithmetic। तो P is equal to, तो arithmetic में vowel कौन कौन से हैं? A, I और E, और ये I जो है वो रिपीटेड है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी A I E एंड वी आर डन। ओके चलो आगे चलते हैं। यहां पर देखो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 8 होल नंबर्स, तो पहले 8 होल नंबर्स का स्क्वायर। सो S इज इक्वल टू, तो देखो स्क्वायर नंबर्स मतलब 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 9, 4 का स्क्वायर 16, अच्छा पहले 8 ना, हाँ 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, राइट सो फर्स्ट 8 होल नंबर्स, सॉरी पहले 8 होल नंबर्स बोला है। देखो मैंने भी यहां पर गलती की, क्या गलती की कि पहले 8 का ही लिखना था, 8 तक नहीं लिखना था, 8 तक के स्क्वायर नहीं लिखने थे। तो पहला जो होल नंबर है दैट इज 0, तो इट इज इंक्लूडेड। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। Next question, set of all integers between 7 and 94 which are divisible by 3। तो वो सारे सेट ऑफ इंटीजर्स जो 7 और 94 के बीच में है और वो 6 से डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 7 और 96 के बीच के, ठीक है तो 6 से डिविजिबल, 6 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो। देखो 6 2 ज़ा 12, तो अब 6 तो आएगा नहीं क्योंकि 7 से छोटा है, बिटवीन लिखा है। सो 18, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60, फिर आ जाएगा 6 11 66, फिर 72, फिर आएगा 78, फिर आएगा 84 और फिर आएगा 90। तो ये जो 94 है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा और वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि ये 6 से डिविजिबल नहीं है। नाउ C इज इक्वल टू ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 2 एंड 20। तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, याद है आपको? कॉम्पोजिट नंबर्स यानी कि वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है all the composite numbers between 2 and 20। तो देखो प्राइम नंबर तो इसमें आएगा नहीं, देखो 2 और 20 के बीच में तो 3 है, 3 का फैक्टर 3 है या 1 है, मतलब 2 ही फैक्टर्स हैं। 4 की बात करें तो 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो 4 आ गया। 5 अगेन एक प्राइम नंबर है, नहीं होगा। 6 है, 7 अगेन एक प्राइम नंबर है तो 8 होगा। फिर 9 10 11 एक प्राइम नंबर है, 12 होगा। 13 प्राइम नंबर है, 14 होगा। 15 3 5, हाँ 15 हो जाएगा। देन 16
नो 17 प्राइम नहीं 16 होगा, 17 नहीं होगा बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर, 18 होगा, 19 नहीं होगा बिकॉज 19 इज अगेन अ प्राइम नंबर. सो दीज आर द कॉम्पोजिट नंबर्स. नाउ D इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम एलिमेंट्स फ्रॉम 2 to 23. तो वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, एलिमेंट्स नहीं प्राइम नंबर्स, जो 2 से 23 तक हैं. तो क्या आएगा फ्रॉम 2, तो मतलब 2 भी इंक्लूडेड है बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22 and 23. Okay, 20, 21, 22 नहीं आएगा. Now coming on to E, set of natural numbers below 30 which are divisible by 2 और 5. तो वो set of natural numbers जो 30 से नीचे हैं and they are divisible by 2 या फिर 5 से. तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी 2, ठीक है, 30 से कम वाले नेचुरल नंबर जो 2 या 5 से डिविजिबल है. तो 2 आएगा, 4 भी है, 5, 6, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ देम, 10 है, 11 नहीं, 12 है, 14, 15, 16, 17 नहीं, 18, 19 भी नहीं, 20 हो जाएगा, 21 दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 21 नहीं है, 22 हो जाएगा, 23 नो, 24 यस, 25, 26 एंड 28, 27 भी नहीं होगा, 29 भी नहीं होगा. नेक्स्ट इज F इज इक्वल टू सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24. तो वो सेट ऑफ फैक्टर्स जो मतलब 24 के फैक्टर्स का सेट बेसिकली. तो यहाँ पर क्या होगा, 1 इज अ फैक्टर, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 3 आर, हाँ 8 भी है, फिर इसके बाद 9 10 नहीं है, 12 है और 12 के बाद सीधा 24 है. करेक्ट. अब आगे मतलब जिस जिसके टेबल में आता है ना वो सारे लिख दो यहाँ पर. सो सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 क्लोज्ड फिगर्स इन ज्योमेट्री. तो क्या क्या है 3 क्लोज्ड फिगर. देखो ट्राइंगल क्लोज्ड फिगर मतलब जो एंड टू एंड कनेक्टेड होती है, जैसे ये पूरी एक क्लोज्ड फिगर है, सर्कल एक क्लोज्ड है, स्क्वायर क्लोज्ड है, रेक्टेंगल क्लोज्ड है. तो आप कोई भी 2 लिख दो, कोई भी 3 लिख दो. सर्कल लिख दिया मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया. आप चाहो तो आप इसमें रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, आप रोम्बस भी लिख सकते हो. सो H इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू होल नंबर एंड X इज लेस देन 10. तो होल नंबर है तो 0 भी होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. X इज लेस देन 10, 10 से कम है. ठीक है, आगे चलते हैं. सो J सेज J इज अ सेट इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 17. देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना बच्चों तो डर नहीं जाना कि क्या ही पूछ रखा है. सबसे पहले ना हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. तो इट सेज 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 17. तो ये जो x है जो वेरिएबल है उसको यहीं रहने दो, बाकी को आप यहाँ पर ले जाओ. तो -3 था यहाँ के ये +3 हो गया. सो 2x लेस देन इक्वल टू 20, 17 प्लस 3 इज 20. सो x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2. तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 10. राइट. तो अब लिख पाओगे नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10. हाँ, तो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 भी आएगा, क्यों, बिकॉज इक्वल टू 10 भी है. राइट. अब यहाँ पर देखो k इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड माइनस इट इज लाइक x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन -5. तो सीधी सी बात है ना, ग्रेटर देन -3 तो -2 -1 0 1 2 3 एंड 4. बस. तो इस कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है. राइट. तो आई होप ये क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म. तो अब हमें सेट बिल्डर में लिखना है, मतलब हमें कंडीशन लगानी है, हमें रूल वाला मेथड लिखना है. तो 3 6 9 12 15. तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि हमारा जो सेट है, तो आप सेट का नाम लिख लो, जैसे A इज इक्वल टू X सच दैट
x इज अ नेचुरल नंबर, है ना, तो यहां से यही पता चल रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज डिविजिबल बाय 3 एंड लास्ट कंडीशन है कि x इज लेस देन इक्वल टू 15, क्योंकि जब या तो आप यहाँ पर 18 लिख दो तो इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 15 लिख रहे हो तो आपको इक्वल टू 15 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 15 भी इस सेट का पार्ट है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर है 2 3 5 7 11, ये क्या है, दीज ऑल आर द प्राइम नंबर्स। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब कहाँ तक के प्राइम नंबर ये हमें नहीं लिखा है, ठीक है, ये हमें नहीं लिखा है, आगे डॉट डॉट लगाया है, तो मेरी कंडीशन यहीं पर खत्म हो जाएगी। नाउ 1 4 9 16 25 36 क्या है ये, दीज आर द स्क्वायर नंबर्स बच्चों। सो मैंने फिर से सेट का नाम ए ही रखा है, आप सेट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है, आप कुछ भी लिख दो। सो x such that x is a perfect square number and x, मतलब आप यहाँ पर एंड लिख दो, कॉमा लगा दो, x is less than 49, राइट, या फिर मैं यहाँ पर लिख सकती थी लेस देन इक्वल टू 36, राइट, मैं यहाँ पर 37 भी लिख सकती थी, लेकिन लेस देन 37 होना था, राइट। तो क्लियर है, कोई डाउट कहीं पर तो आज क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना है, लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक करना है या फिर कोर्सेज में भी एनरोल करना है। नेक्स्ट आते हैं, देखो 0 2 4 6, तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, होल नंबर से शुरू हो रहे हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, इनका कोई अंत हमें यहाँ पर बताया नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगी, a सच दैट x such that x is an even whole number, right, या फिर x such that x is a whole number divisible by 2, राइट, तो ये सारे अब होल नंबर्स ही हैं। चलो आगे चलते हैं ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे क्या है ये, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी x सच दैट x इज द day of the week, या फिर मैं लिखूंगी फर्स्ट 3 डे ऑफ द वीक, फर्स्ट 3 days ऑफ द वीक। ठीक है, यहाँ पर देखो 23 25 27 29, तो ये क्या है, अगर आप इनको देखो तो ये ऑड नंबर्स हैं, लेकिन स्टार्ट 23 से हो रहे हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो मैं लिखूंगी x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, x इज इक्वल टू, नहीं ये साइन गलत लगाया है मैंने, रुको, x इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, दिस टाइम x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 23, क्योंकि इनका एंड पॉइंट नहीं बताया है तो मैं ऐसे लिखूंगी। नाउ 1/3 1/4 1/5 1/7 1/9, तो अब यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में दिया है, बट अगर फ्रैक्शन भी दिया है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर लिखूंगी x सच दैट x is equal to 1/n, where n is a natural number, ठीक है, और n is, तो n नेचुरल नंबर है where n is equal to greater than equal to 3 and less than equal to 8. डन। नेक्स्ट 42 49 56, अब आप अगर इनको देखो ना, ये सारे 7 के टेबल में आते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल by 7, so x is x क्या है,
it is greater than equal to 42 and it is less than equal to 77। तो मैंने ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी कि ये वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, बट वो जो 42 से शुरू होकर 77 पर एंड हो रहे हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 सेज, अब यहाँ पर देखो हमें ना 3 चीजें दी हैं। x a is a set where x such that x is a multiple of 2 and is less than 25. B says x such that x is a square of the natural numbers and is less than 25. Okay. C is equal to x such that x is a multiple of 3 and is less than 25. D is equal to x such that x is a prime number less than 25. So write the sets A, B, C and D in the roster form. तो हमें A, B, C, D लिखना है roster form में। Okay. Now A की बात करें तो x is a multiple of 2 and is less than 25, तो हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है, मतलब हमें इसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है, हमें इनको लिस्ट करना है। तो मैं a को लिखूं तो a में मल्टीपल ऑफ 2 है लेस देन 25, तो ये शुरू होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड डन। b की बात करें, x is a square of a natural number and is less than 25, तो x is the square of natural number। ओके, नेचुरल नंबर का स्क्वायर मतलब 0 तो नहीं आ सकता, 1 आएगा, ठीक है, 1 से शुरू होगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 नहीं आएगा, 5 का स्क्वायर क्योंकि इट इज लेस देन 25, तो ये ही आएगा। c इज इक्वल टू, इसमें लिखा है x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 25, तो 3 का मल्टीपल है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। ओके, x such that x is a prime number less than 25, तो d is equal to प्राइम नंबर, 1 is प्राइम, 2 is प्राइम, 3 भी प्राइम है, 5, 7, 9, देन 5, 7, 9, नहीं 9 नहीं है, 11 है, 11 के बाद 13, 17, 19 और 23 और 25 में नहीं, मतलब 25 से कम ही मुझे लिखने थे। सो दिस इज डन। तो इतना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा था लेकिन इजी था ना, कोई मुश्किल तो नहीं लगी। चलो अब ML अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर द सेट, तो ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया ये सेट है क्या? हाँ सेट तो है, तो ये सेट है। 4 cities ऑफ इंडिया हैविंग मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। अब इसमें ना कोई सिर्फ 4 सिटीज नहीं आती हैं, इसमें बहुत सारी सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 4 लाख से ज्यादा है। अब कौन सी 4 की ये बात कर रहा है हमें नहीं पता, मेरा आंसर अलग हो सकता है, आपका आंसर अलग हो सकता है इसमें। सो दिस इज नॉट अ सेट। ऑल टॉल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो मैंने बोला था ना टॉलनेस डज नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्टली वो क्या बताना चाह रहा है, मतलब कंडीशन स्पेसिफाई नहीं हो रही है। सो दिस इज नॉट अ सेट। 4 कलर्स ऑफ रेनबो, अब रेनबो में तो 7 कलर्स होते हैं, कौन से 4 की बात हो रही है हमें नहीं पता, सो नॉट अ सेट। ऑल द ब्यूटिफुल फ्लावर्स, सारे के सारे सुंदर सुंदर फूल, ठीक है, तो ब्यूटिफुल क्या है? Not clearly defined. Beauty can be different for me, it can be different for you, so it is not a set. All clever people of Lucknow, clever, कितने clever, कौन से clever, कैसे clever, we don't know, so not a set. Last 3 days of the week, हफ्ते के लास्ट 3 दिन, तो ये तो क्लियरली डिफाइंड है, राइट, सो दिस इज अ सेट। ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर हैविंग एट लीस्ट, ऑल मंथ्स ऑफ ईयर हैविंग एट लीस्ट 30 डेज, यहाँ पर डेज होगा, एट लीस्ट 30 डेज, तो ये तो मैं बता सकती हूँ ना कि सिर्फ 30 दिन, कम से कम 30 दिन किन में है, तो दिस इज क्लियरली डिफाइंड, तो ये भी एक सेट है, राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ a is equal to the vowel of English alphabet then state which of the following statements are true. In case a statement is incorrect mention why. तो हमें बताना है कौन सी ट्रू है और जो फॉल्स हैं उनको हमें लिखना है कि वो फॉल्स क्यों हैं। ये बोल रहा है कि A इज अ सेट जहां पर वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, मतलब अगर मैं लिखूं तो ये A, E, I, O
और यू ही आएंगे। तो यहाँ लिखा है सी बिलोंग्स टू ए, नो दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज सी जो है वो एक वॉवल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है। ए सेट ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए को बिलोंग नहीं करता है। अगर यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगे होते तो ये ट्रू होता। सो दिस इज सेट ए, दिस इज नॉट जस्ट एन एलिमेंट ए, सो दिस इज अगेन नॉट। मैं एक्सप्लेनेशन वाई की एक्सप्लेनेशन में साथ साथ में दे रही हूँ। ए आई यू बिलोंग्स टू ए, सो दैट इज ट्रू, ए आई यू बिलोंग करते हैं। अगर यहीं पर ऐसे लिखा होता ना ए आई यू बिलोंग्स टू ए, तो ये भी गलत होता क्योंकि ये एक सेट बता रहा है। जब कर्ली ब्रैकेट लग गए तो वो एक सेट बन गया। ए यू बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू ए, दैट इज ट्रू क्योंकि ये एक सेट है, तो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। इंडिविजुअली ए और यू इस सेट के एलिमेंट्स हैं। ए आई यू बिलोंग्स टू ए, तो ए आई और यू ए को बिलोंग करते हैं। ध्यान से सोचो, तो ये बिलोंग तो करते हैं लेकिन ये सेट बिलोंग नहीं करता है, सो दिस इज नॉट ट्रू। ए बी बिलोंग्स टू ए, तो ए तो वॉवल है बट बी तो कॉन्सोनेंट है, राइट, सो बी डज नॉट बिलोंग टू ए, सो दिस इज अगेन फॉल्स, राइट। तो सिर्फ ट्रू कौन कौन से हैं, थर्ड ट्रू है और फोर्थ भी ट्रू है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज ए बी सी डी ई एफ, तो हमें डिस्क्राइब करना है इन सेट्स को। तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगी, फर्स्ट कितने हैं ये 6 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, ओके, 2 3 5 7 11, तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगी प्राइम नंबर्स लेस देन 20। नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मैं यहां लिखूंगी लास्ट 3 days ऑफ अ वीक। अप्रैल अगस्त अक्टूबर, 2 बार पहले हम इस एग्जाम्पल को कर चुके हैं। सो दिस इज द मंथ्स ऑफ अ ईयर whose name begins with a vowel, करेक्ट, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द टैबुलर फॉर्म एंड ऑल्सो इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो टैबुलर भी लिखना है और सेट बिल्डर भी लिखना है, मतलब लिस्ट भी करने हैं और हमें उनकी कंडीशन लिख के भी उनको बताना है। सेट ऑफ इवन होल नंबर्स दैट लाई बिटवीन 10 and 50, जो इनके बीच में आते हैं। तो अब बहुत सारे आते हैं, तो मैं क्या करूंगी, जो इनके बीच में आते हैं इवन होल नंबर्स, इवन तो ये 12 से शुरू होगा, 14 16 ऐसे में चलती जाऊंगी और ये जाएगा 48 तक, ठीक है। सेट बिल्डर में मैं कैसे लिखूंगी, x सच दैट x इज एन इवन होल नंबर। तो पहली कंडीशन मैंने लिख दी। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो हमारा x है इट इज ग्रेटर देन 10 एंड इट इज लेस देन 50, ठीक है, 50 ही लिखा है ना, हाँ, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट इज मंथ्स ऑफ द ईयर हैविंग मोर देन 30 डेज। तो अगर मैं इनको टैबुलर फॉर्म में लिस्ट करूं तो जनवरी में, मैं इनको शॉर्ट में लिख रही हूँ, जनवरी फरवरी में नहीं होते हैं, मार्च में भी और 30 डेज से ऊपर 31 होते हैं। फिर आता है अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर नहीं अक्टूबर एंड देन दिसंबर, राइट। तो ये तो हो गए मेरा टैबुलर फॉर्म। अब मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सिंपल है बच्चों, x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग 31 डेज। तो 30 से ज्यादा डेज 31 ही तो होते हैं, 32 तो किसी मंथ में भी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 सेज द सेट ऑफ सिंगल डिजिट होल नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो वो सिंगल डिजिट होल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसमें आएगा जैसे 0
1 होल नंबर लिखा है, ठीक है, 4 और 9। तो मैं यहाँ पर सेट बिल्डर में लिखूंगी x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1 digit and I'm done. Next is the set of factors of 36. 36 के factors मतलब जिस टेबल में 36 आ रहा है ना सारे लिख दो। तो we'll start with 1, 2 में आएगा 3, 4 में भी आएगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 में आएगा, 10, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13, 14 नहीं होगा, सीधा 18 आएगा और 18 2 जा 36, तो इसके बाद सीधा हम 36 पे जंप कर जाएंगे। क्लियर है? सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 36 एंड वी आर डन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन फॉर्म। तो हमें रोस्टर भी लिखना है और हमें डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है। तो हमें ये दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर, राइट। तो ये कॉमा जो है ना ये एक्स्ट्रा है, बीच बीच में ऐसी मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, मैं करेक्ट करती रहूंगी। तो ये बोल रहा है x सच दैट x इज 4n, जहां पर n बिलोंग्स टू अ होल नंबर एंड n इज लेस देन 5। ठीक है, तो इसके जो वैल्यूज आएंगी वो है 0, 4n, राइट, और n इज लेस देन 5। तो 4n, तो 4 इंटू 0, 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3 and 4 into 4। तो ये 0, 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 and 4 4s are 16। तो ये हो जाएगा 4, 8, 12, 16, राइट। सो द होल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? होल नंबर्स which are divisible by 4 and less than 20, राइट। आप यहाँ पर लेस देन 17 भी लिख सकते थे, आप यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 16 भी लिख सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ये तीनों। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ये हटा दो। तो n का स्क्वायर है और n 8 से कम है। तो n का स्क्वायर, n एक नेचुरल नंबर है, कैपिटल N लिखा है, तो मैं 0 कंसीडर नहीं करूँगी। मैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर लूँगी। तो क्या आ जाएगा? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और 8 नहीं लूंगी बिकॉज n इज लेस देन 8। तो मेरे जो नंबर्स हैं वो होंगे 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। तो ये तो हो गई मेरी रोस्टर फॉर्म और द टेबुलर मेथड। अब आता है मुझे इसको डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 natural numbers। सिंपल, ठीक है। फोर्थ पार्ट को मैं आगे करती हूँ। सो x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड अल्टीमेटम। तो लेटर है तो U L T I M A, T को रिपीट नहीं करूंगी, U और M को भी रिपीट नहीं करूंगी एंड वी आर डन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी लेटर्स in the word ultimatum, right? डन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर मेथड में लिखना है। तो ये कॉमा ऐसी है। सो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x एक नेचुरल नंबर है। x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये 5 से स्टार्ट होगा एंड लेस देन 10, तो मतलब ये 9 पर खत्म हो जाएगा। तो क्या आएगा? 5, 6, 7, 8, 9। नेक्स्ट है x सच दैट x इज इक्वल टू 6p।
and P is I. What is this I? This I, capital I, indicates integers, right? And -2, P is greater than equal to -2 and less than equal to 2. तो मतलब इसमें आएगा -2, कौन कौन आएगा पहले यहाँ लिख देती हूँ, -1, 0, 1 और 2 यही आएंगे। तो ये लिखा है कि P इज 6P, तो मतलब अगर मैं 6 और यहाँ पर -2 कर देती हूँ, सॉरी -2 कर देती हूँ, 12 नहीं, तो ये -12 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। तो बेसिकली 6P में, तो मुझे यहाँ पर P की वैल्यू डालनी है। P मैंने क्या क्या निकाला, -2, -1, 0, 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा -12, -6, 0, 6, 12। ओके, आगे चलते हैं। x सच दैट x -1 इज इक्वल टू 0, तो x सच दैट x -1 इज 0 मतलब कि हमारा जो x है, तो x -1 इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 0 + 1, सो x इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। x such that x is a consonant in the word this, तो इसके कॉन्सोनेंट्स लिख लो n, t और a, नहीं बस यही दो कॉन्सोनेंट्स हैं और बाकी रिपीटेड हैं या फिर वो वॉवल्स हैं। x such that x is a digit in the numeral this, तो डिजिट्स हैं पर रिपीट नहीं करने हैं, 0, 1, 0, 5, 6 और 7 एंड वी आर डन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब हमें इन्हें सेट बिल्डर में लिखना है, मतलब अब हमें रूल लगा के लिखना है। तो पहला हम इसको करते हैं, तो ये क्या है हमारे, ये प्राइम नंबर्स हैं। x सच दैट x इज अ नंबर वेयर x इज लेस देन 30। ओके, आप इसको लेस देन इक्वल टू 29 भी लिख सकते थे, वो भी चलता। 2, 5, 7, 11 टिल 29, तो यहाँ भी हमें यही दिया हुआ है, तो मैं इसमें भी ऐसे ही लिख सकती हूँ, x सच दैट x इज अ वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 29 लिख दिया मैंने इस बार। ओके, 1, 4, 6, अब ये क्या है, ये स्क्वायर नंबर्स हैं और ये खत्म नहीं हो रहे हैं, तो मैं लिखूंगी x सच दैट x इज अ स्क्वायर नंबर, राइट। मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये 0 से नहीं 1 से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, अब जब हमारे पास फ्रैक्शन आते हैं, रैशनल नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स आते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट x सच दैट x इज 1/n, स्मॉल n, ठीक है, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 20 एंड डन। क्वेश्चन नंबर 5, लाइक द पार्ट 5 सेज, ये देखो ये है -16, -8, ठीक है, और ये है यहाँ पर कॉमास, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू, देखो इसको कैसे लिखना, अगर ध्यान से देखोगे ना, ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 8 है, -16 भी, -8 भी, 0, 8, 16, 24, 32, 40, तो ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं, तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू, मैं इसको ना यहाँ पर इज इक्वल टू लिखती हूँ, x इज इक्वल टू 8 और कोई भी एक वेरिएबल p लिख देती हूँ, वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, और जो हमारा p है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 8 5s are 40, so 5, so this is our condition। now जनवरी, जून, जुलाई, तो सिंपल तो है बच्चों, सारे J से शुरू हो रहे हैं। x such that x is a month of a year whose name begins
with letter capital J। ठीक है, क्लियर है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ V इज अ सेट ऑफ वॉवल्स इन द कॉम्पिटिशन, वर्ड कॉम्पिटिशन, राइट द इन द गिवन फॉर्म। डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखेंगे, मैं सीधा से लिख दूंगी कि V इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स इन द वर्ड कॉम्पिटिशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर मतलब कि मुझे कंडीशन देके लिखना है। तो V इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ वॉवल इन द वर्ड कॉम्पिटिशन। ओके, सो V इज इक्वल टू, अब इसमें सिर्फ मुझे वॉवल्स लिखने हैं, तो O है, E है और I है, ये दोनों रिपीटेड है, मैं नहीं लिखूंगी। सो O E I एंड वी आर डन। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया है, आपका सारा रिकॉल हो गया है। तो मेरे साथ बने रहना, नेक्स्ट में हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न हो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।